भाई साहब, अगर मैं ये कहूं कि 2027 चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित होगी तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से 2027 चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के तमाम जो है विंग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्राउंड पर आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उस जन समर्थन को देखने से तो यही लग रहा है कि निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी मजबूती के साथ 2027 चुनाव तक अगर डटे रह गए तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि आजाद समाज पार्टी जो है बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकती है। जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु की जो पार्टी है, विजय की पार्टी, तमिलंगा वेत्री कजगम टीवी के, उसी तरीके से साबित हो सकती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए अलीगढ़ के लोकप्रिय युवा नेता जिनका नाम जो है राजा भैया है, राजा भैया ने तमाम पार्टियों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद का बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए आजाद समाज पार्टी का आज जो है सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। और आपको बता दूं कि दर्जनों जो है ब्लैक गाड़ियों से राजा भैया ने यहां पर आने का काम किया और दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर खुद चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ के राजा भैया को जो है आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनको जो है असपा का जो है मजबूत सिपाही बनाने का काम किया। और सोचिए जिस तरीके से युवाओं का जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद को प्राप्त हो रहा है। देखिए राजा भैया देखने में तो युवा हैं और है भी युवा, और युवाओं के लगातार लड़ने का भी काम करते हैं। और सबसे खास बात कि जिस क्षेत्र से आए हैं राजा भैया, वहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को बहुत बड़े दावेदार के रूप में देखती है और समाजवादी पार्टी के भी कई वहां पर जो है कई बार सांसद और विधायक भी रहे हैं। लेकिन सोचिए कि इन दलों को चॉइस ना करते हुए राजा भैया ने हजारों लोगों के साथ, दर्जन गाड़ियों के साथ आज चंद्रशेखर आजाद के हाथों राजधानी दिल्ली में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किए हैं। और सोचिए कि जिस तरीके से जेन जे जो है जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे नीट पेपर लीक के खिलाफ में, और उस आंदोलन का जिस तरीके से कमान चंद्रशेखर आजाद ने संभालने का काम किया था, पूरे देश के कहीं ना कहीं युवाओं का दिलों पर राज चाहे चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के लड़ने का काम किया, लगातार संसद परिसर के अंदर जो है कई दिनों तक बैठकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के स्टेच्यू के नीचे आंदोलन करने का काम किया। लखनऊ में लगातार आंदोलन चंद्रशेखर ने किया और इसका फलसफा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और काकरोच जनता पार्टी और भीम आर्मी के मेहनत रंग लाया और मेहनत से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। और इन तमाम मुद्दों पर अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलने का काम किया है तो नेता चंद्रशेखर आजाद हैं। और इसी वजह से शायद अब युवाओं को लग रहा है कि अब आजाद समाज पार्टी उनको बेहतर विकल्प मिल चुकी है और इसीलिए आजाद समाज पार्टी की सदस्यता को जो है लगातार लोग जो है ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, जबकि इससे पहले से बहुत बड़ी बड़ी स्थापित पार्टियां हैं। और सोचिए ये इशारा क्या कहता है। अब यार सोचिए कि बांकीपुर में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो 30 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं जीता था, लेकिन आज परसेप्शन चेंज हुआ और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से जमे जमाए किला को ढहाने का काम जनता ने किया और प्रशांत किशोर को, एक नए चेहरे को, एक नए पार्टी को जब वोट देने का काम किया, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा ये गढ़ है, तो गढ़ किसी एक पार्टी का नहीं होता है, बल्कि गढ़ जो है जनता का होता है और जनता जिसके पक्ष में माहौल बना लेती है उसका जीतना तय है। और अब जनता को इस बात को महसूस हो चुका है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो उनको ठग रही है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों का, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के लोगों का भी भलाई नहीं कर रही है। और इसी वजह से एक बड़ा तबका जो है सवर्ण समाज का बसपा की तरफ और आसपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहा है। लेकिन सोचिए कि लगातार जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद ने अभी आपने देखा कि दतिया का कल उपचुनाव का रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश का दतिया, दामोदर अदर कैंडिडेट थे
और सोचिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी निकलती, लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं और सोचिए कि 22,000 22,500 जो है वोट ला देते हैं और 22,500 आजाद समाज पार्टी का दूसरे प्रदेश में आना, ये एक बात का संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद की जो जमीनी पकड़ है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत तक फैल चुकी है और इसको आज के दौर में कोई भी जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भले ही चंद्रशेखर आजाद को आप दलितों का नेता कह लें, लेकिन अगर जाति के चश्मे को अगर आप हटा कर देखेंगे तो आप सोचेंगे और कहेंगे कि चंद्रशेखर जो काम कर रहे हैं वो काम कोई जो है न्यूट्रल नेता भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी जातिवादी मीडिया चंद्रशेखर आजाद को, बहन कुमारी मायावती जी को जाति के चश्मे से देखता है और इनको आज भी दलित नेता कहकर जो है संबोधित करने का काम करता है। जबकि पैनलिस्ट में बैठने वाले जितने सारे बड़े बड़े पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनको कोई ये नहीं कहता है कि ये जो है ब्राह्मणों के नेता हैं, ये जो है ठाकुरों के नेता हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये फलाना पार्टी के नेता हैं, मजबूत नेता हैं। लेकिन दलित समाज के नेताओं को ये नहीं कहा जाता है कि ये नेता हैं। उनको दलित से कहकर उनको ग्राफ को गिराने की कोशिश जो है जातिवादी मीडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी इस बात को, इस साजिश को बहुजन समाज के लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत रंग लाता हुआ दिख रहा है। और 2027 चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित होती हुई जो है दिख रही है, क्योंकि आज आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। आज आजाद समाज पार्टी का सदस्यता लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बात कोई जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। अगर तमिलनाडु में खेला हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी खेला हो सकता है, क्योंकि जनता किसी का गुलाम नहीं है। जनता उसके पक्ष में माहौल बनाएगी, जनता उसको वोट करेगी और करना चाहिए जो हमेशा सुख दुख में आपके साथ दे। और इस परसेप्शन अगर जातिवादी चेहरे को उठाकर, जातिवादी चश्मे को निकालकर अगर आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद इस देश का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता जो है आपको दिखाई देंगे। और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार जहां भी हुआ पहुंचने का काम किए हैं, अब तो उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीतने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा सुख दुख में आएगा हमारा वोट उसी को जाएगा। आजाद समाज पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और आज अलीगढ़ के लोकप्रिय मजबूत नेता राजा भैया ने जिस तरीके से दर्जन गाड़ियों के साथ आज चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम किया है, तो ये उनके पार्टी के लिए कितना सही साबित होगा, कितना उनका ग्राफ बढ़ाने वाला होगा। 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या कुछ भविष्य है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करिए और अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत